Friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the multiple choice questions of the poem Prayer of the Woods written by Anonymous. यानी कि इसके जो पोइट हैं वो एनोनिमस हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आपको सिंपल आएंगे इस तरह से। समटाइम्स हो सकता है कि आपको 2 या 3 लाइंस दी जाएं और फिर उसमें से क्वेश्चन पुट किए जाएं। ठीक है, तो इसमें मैंने जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको एक्सप्लेन किया है। मैंने सारे स्टेंजास को एक्सप्लेन किया है इसलिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो यही होगा कि नेम द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। एक आपको फिगर ऑफ स्पीच आ सकता है, राइम स्कीम आ सकती है, और बाकी की स्टेंजास में से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। 4 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने मैक्सिमम जितना हो सकता था उतने क्वेश्चंस बनाए हैं और आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए करते हैं। I am the heat of your heart on the cold winter nights, the friendly shades screening you from the summer sun, and my fruits are refreshing draughts quenching your thirst as your journey on. इसमें जो वुड्स हैं वो जो इंसान है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं सर्दियों में जो आपके चूल्हे की आग बनकर आपकी सर्दी को दूर करता हूँ। जो हमारे घरों में एक फायर प्लेस होता है, वहाँ पे जो उसका प्लेस होता है आग जलाने का, उसको हर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि सर्दी की रात में जब आप लकड़ी जलाते हो तो आपके ठंड दूर होती है। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन, और जब सूरज की तेज़ रोशनी होती है तो उसकी तेज़ रोशनी से या गर्मी से बचाने के लिए मेरे जो पत्ते हैं वो आपको छाया देते हैं। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स क्विंचिंग योर थ्रस्ट एज योर जर्नी ऑन। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनका जूस पीकर जो है एक राही जो है अपना प्यास बुझाता है। तो नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम जो होगी प्रेयर ऑफ द वुड्स और पोइट हो गए इसके एनोनिमस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फिगर ऑफ स्पीच करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग थिंग जब एक लिविंग थिंग जैसी क्वालिटी को पोसेस करे तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो अब शेड जो है जो छाया है उसको फ्रेंडली शेड बोला है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी। तो राइट आंसर इज सी, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज लिस्ट द थिंग्स द वुड गिव अस अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा। जो हमारे पास स्टेंजा है उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो वृक्ष में देते हैं। तो इसमें हमारे पास हैं heat in the winter, shade in the summer, juicy fruits in all season, all of the above। कि जब सर्दी होती है तो हमें हीट मिलती है इसकी लकड़ी से, लकड़ी को जला के, और जब गर्मी होती है तो इससे हमें छाया मिलती है, और सभी सीजन्स में हमें इसके फ्रूट्स मिलते हैं। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज हाउ कैन द वुड्स गिव अस हीट एज वेल एज कोल्डनेस। हीट और कोल्डनेस कैसे देती हैं वुड्स हमें। द ट्रीज गिव अस वुड फॉर फायर इन विंटर्स। विंटर्स में हमें ट्रीज से वुड मिलती है ताकि हम आग जला सकें और हमारी ठंड दूर होती है। एंड शीट इन समर फॉर कोल्डनेस, और जब गर्मी होती है तो इसकी शेड में हमें ठंडक महसूस होती है। द ट्रीज गिव अस शेड इन समर डेज। द ट्रीज गिव अस शेड एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। द trees give us shade and cool breeze relieves us from the summer and gives coldness. Right answer is A, that is the trees give us wood for fire in winter and shade in summer for coldness. Next is what does the line refreshing draughts refers to? Juicy bites of the fruits, licking raindrops falling on the fruits, the fresh water sprinkled on the fruits, all the above. Right answer is A, that is juicy bites of the fruit. Next is who is the speaker, who is the narrator in the lines. Anonymous, the travelers, the wood or the tree,
आपको दोनों तरीकों से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, स्पीकर भी पूछा जा सकता है, नरेटर भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें जो आंसर होगा उसमें वुड्स भी बोला जा सकता है और ट्री भी बोला जा सकता है। नन ऑफ द अबव, राइट आंसर इज सी, दैट इज द वुड। नेक्स्ट स्टेंजा जो है हमारे पास है वो है आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस, द बोर्ड ऑफ योर टेबल, the bed on which you lie and the timber that builds your boat। अब जो घर है कहते हैं उसको होल्ड करने के लिए मैं उसका बीम बनता हूँ। द बोर्ड ऑफ योर टेबल, जो टेबल है जिसको आप यूज़ करते हो उसका जो बोर्ड होता है, तख्ता होता है, वो भी वुड का बना होता है। द बेड ऑन विच यू लाई, और वो बेड जिस पे कि आप लेटते हो, सोते हो। एंड द टिम्बर दैट बिल्ड्स योर बोट, और वो लकड़ी जो कि जिससे कि आप अपनी कश्ती बनाते हो। तो इस स्टेंजा में से क्वेश्चंस, अगर फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा नेम द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो हमें पता ही है द प्रेयर ऑफ द वुड्स रिटन बाय एनोनिमस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन आई एम द बीम दैट होल्ड योर हाउस। अब यहाँ पे बात कौन कर रहा है, स्पीकर कौन है, ट्रीज हैं। तो जब ट्रीज एक इंसान की क्वालिटी को परसिस करेंगे तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट है हु प्रोवाइड्स वुड फॉर द बोर्ड ऑफ अ टेबल, हमारे टेबल की बोर्ड के लिए जो वुड है वो कौन प्रोवाइड करता है, द कारपेंटर, द वुड कटर, द फर्नीचर स्टोर। Right answer is B, that is the wood. Next is the boards are made from dash, steel, wood, steel and wood, iron. Right answer is B, that is wood. Next is what does the trees tell about their importance in the above lines। ऊपर वाली लाइनों में जो ट्रीज है अपनी इम्पोर्टेंस कैसे बताते हैं, क्या कहते हैं वो कि मैं बीम, मुझसे बीम बनता है आपके घर को पकड़ के रखने के लिए, यानी कि उसको सपोर्ट करने के लिए, आपके टेबल के लिए बोर्ड मिलता है, और बेड और बॉट जो हैं वो लकड़ी से बनती हैं। तो ये वाली क्वालिटीज़ इस स्टेंजा में बताई गई हैं। तो इसका आंसर हमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, दे हैव मेडिसिनल वैल्यूज़, about the usefulness of their wood in making different items like beam, table, bed and board. Both A and B are right. Right answer is C, that is about the usefulness of their wood in making different items like the beam, table, bed and board. Next stage is I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle and the shell of your coffin. I am the bread of kindness and the flower of beauty. Ye who pass by, listen to my prayer, harm me not. I am the handle of your hoe. जब हम गार्डन में काम करते हैं तो एक खुरपा टाइप होता है, उसका हैंडल जो होता है वो क्या होता है, लकड़ी का बना होता है। द डोर ऑफ योर होमस्टेड, द वुड ऑफ योर क्रेडल, क्रेडल क्या होता है, झूला, जो झूला बनता है वो लकड़ी से ही बनता है। एंड शेल ऑफ योर कॉफीन, और कॉफीन का जो ढक्कन होता है, कवर होता है, वो भी किससे बना होता है, लकड़ी का बना होता है। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस, और कहते काइंडनेस का पार्ट पढ़ाते हैं। एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, और कहते ब्यूटी का फूल है। कैसे, अब काइंडनेस का काइंडनेस क्यों बोला है इसको, आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस, क्योंकि इसको काटो, जलाओ, किसी भी तरह से यूज़ करो, लेकिन ये हमारे लिए यूज़फुल ही रहता है। एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, और ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाता है। ये हु पास बाय, लिसन टू माई प्रेयर, हार्म मी नॉट, फिर वो जाते हुए यात्री को संबोधित करता हुआ कहता है कि मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही हो सकता है, नेम द पोएम एंड द पोएट, वो हमें पता है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द लाइन द वुड ऑफ योर क्रेडल एंड शेल ऑफ योर कॉफिन कन्वे। अब इस बात से क्या पता लगता है, द वुड ऑफ योर क्रेडल एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, इट मीन्स वी विल डाई वन डे। The line conveys the idea that the wood accompanies man from birth to death. It means the man is mortal. All of the above, right answer is B, that is the line conveys the idea that the wood accompanies man from birth to death. Next is fill in the blanks with a suitable word from the above lines. The tourist took a dash trip along the coast. तट के किनारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने एक ट्रिप लिया, लॉन्ग ट्रिप लिया, क्रेडल ट्रिप लिया, बॉट ट्रिप लिया, या फिर वुड ट्रिप लिया। राइट आंसर इज सी, दैट इज बॉट, की बॉट में जाकर उन्होंने अपना
ट्रिप जो था वो लिया. द क्रेडल इज यूज्ड फॉर द बेबी. व्हाट इज द यूज ऑफ कैफीन. अब जो क्रेडल है वो तो बेबी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कैफीन जो है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू कीप क्लॉथ्स, इट इज़ यूज टू टेक बाथ, इट इज़ यूज टू कीप द डेड बॉडी, और it is used for the cremation of the dead body. Next is none of the above. So right answer is C, that is it is used to keep the dead body or for the cremation of the dead body. Next is I am the bread of kindness and the flower of beauty. This means the wood gives us business and love, food and decoration, kind feelings and loveliness. All of the above. Right answer is C, that is kind feelings and loveliness. Next is what is the prayer of the woods to the human beings. Human beings को क्या प्रेयर करते हैं वृक्ष. To plant more trees, to water more trees, not to harm them. All of the above. Right answer is C, that is not to harm them. Next is I am the bread of kindness and the flower of beauty. Name the figure of speech, metaphor, simile, personification, alliteration. Right answer is C, that is personification. Because kindness और beauty जो है human qualities होती हैं जो कि वृक्ष खुद में बता रहे हैं और वृक्ष खुद बात कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे personification आएगा. So this was all about the multiple choice questions of the poem The Prayer of the Woods. I hope you might have watched the video till end. But yes, if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice day.